चलो अच्छा। ट्रायंगल के रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल का मतलब जैसे ये है ना। जो जिसकी मतलब क्या कहें इसको। हाँ, आमने सामने की जो। हाँ, जो हाँ जैसे इसमें क्या होता है, एक लेंथ होता है और एक क्या होता है, विड्थ होता है। एक लंबाई और एक चौड़ाई। आमने सामने की जो भुजाएं हैं क्या कहते हैं, वो सब आपस में क्या होती है, दोनों सेम। अगर इसका पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर का मतलब क्या था, परिमाप। मतलब ये पूरी इसकी लंबाई कितनी है। अगर यहां से लेके यहां जाए, फिर ऊपर जाए, फिर यहां जाए और फिर यहां तक, तो टोटल कितनी दूरी है, यही क्या होता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए देखो, वैसे देखो, इंट, भाई देखो ये लंबाई चौड़ाई जो भी बात हो रही है तो नंबर से बात हो रही है ना। तो सीधी बात हम क्या लिखेंगे, इंट, मान लो एक वेरिएबल ले लें, क्या, लें, इक्वल टू सपोज करो क्या है, 100। इंट ऐसे ही एक चीज और क्या होती है, विड्थ। विड्थ मतलब क्या होती है, चौड़ाई। मान लो चौड़ाई है कितनी, 70। तो जब हमें पेरीमीटर निकालना होता है तो भाई अगर ये 100 है तो ऊपर भी कितना है, 100 है ना। और ये 70 है तो सामने भी कितना है, 70 है। तो हम कह सकते हैं ना कि इसमें टोटल पेरीमीटर कितना होगा, 100 प्लस 100। या कहें 100 गुणे 2। 100 प्लस 100 कहो वो भी वही बात है, और 100 गुणे 2 कहो वो भी वही बात है ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, इंट पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू, और ये क्या, लेंथ। ठीक है। और चाहो तो इसको एक क्या कर दो, एक ब्रैकेट में कर दो, प्लस 2, एक और ब्रैकेट के अंदर, हाँ एक मिनट, 2 इंटू विड्थ। ठीक। और अब चाहो तो इसे क्या करके देखो, प्रिंट करके देखो, पेरीमीटर देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा। इस मेथड को कॉल करो, रेक्टेंगल पेरीमीटर, रन करो, ये बता दे। 100 गुणे 2 200, 70 गुणे 2 कितना, 140। 200 प्लस 140 कितना हुआ, 300। ये तुम्हारा प्रोग्राम बन गया जो क्या निकालेगा, पेरीमीटर या परिमाप निकालेगा किसी भी रेक्टेंगल या आयत, जिसको हम लोग बचपन में नहीं बोलते थे। उसी को रेक्टेंगल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते थे, आयत। जिसकी लंबाई चौड़ाई सेम न हो, और जिसकी लंबाई चौड़ाई सेम हो उसे क्या बोलते थे, वर्ग। वर्ग वो क्या था, स्क्वायर। ठीक है। ये सिंपल तुम्हारा पेरीमीटर निकल गया। सब कुछ सही है, लेकिन इस कोड में देखो, कोड चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन जब भी इस मेथड को कॉल करोगे हमेशा पेरीमीटर क्या आएगा, 340। क्यों, क्योंकि लंबाई जब 100 है और चौड़ाई 70 है तो पेरीमीटर हमेशा क्या आएगा, 340 ही तो आएगा। अब यहाँ गड़बड़ क्या है, यहाँ गड़बड़ ये है कि हमने 100 और लेंथ और विड्थ की वैल्यू क्या कर दी है, फिक्स दे दी है ना। हाँ, होगा। नहीं कैसे, कॉमन मतलब, ऐसे कर लो। सिर्फ टू नहीं, गुणे कौन लगाए, ले लगाओगे। हम लोग गणित में चलते लिखते थे तो मानते थे कुछ नहीं लिखा है तो बीच में क्या लगाया, गुणा लगा हुआ है। लेकिन ये नहीं मानता ना,
इसे तो बताना पड़ता है कि गुणा है कि भाग है कि जोड़ है कि घटाना है। हमारी गणित में क्या होता था, जब दो के बीच में कुछ नहीं लिखा रहता तो मानते थे क्या हो रहा है बीच में, गुणा हो रहा है। अब देखो ये रन करो, आएगा ये कितना, 340। अब गलती क्या है, गलती एक ही है कि यार लेंथ और विड्थ की वैल्यू क्या है, फिक्स है। अब ये जो हमने मेथड बनाया है, जो हमने कोड लिखा है, जब भी इसे कॉल करेंगे आंसर हमेशा क्या देगा, 340। यार हम फार्मूला इसलिए, कोई फार्मूला इसलिए बना है कि तुम्हारी सवाल हो जाए, इनकी सवाल ना हो, या इनकी फार्मूला का मतलब क्या होता है, सबके लिए काम करे ना। अगर हमें कोड लिख रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई 100 और 70 होगी उसका हम निकालेंगे, बाकी जिसका कम ज्यादा होगा हम निकालेंगे नहीं। ऐसे तो नहीं चलता ना। हमने कोड लिखा है तो चाहे लंबाई 100 हो, चौड़ाई चौड़ाई चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, चाहे 90 हो, कुछ भी हो, ये काम करना चाहिए। अब यहाँ गलती क्या है, गलती यही वही करे ना, कोड लिखा हमने, हमें खुद समझ में आ रहा है कि हमने लेंथ और विड्थ में क्या दे रखा है, फिक्स वैल्यू। और यही सबसे बुरी चीज है तुम्हारे मेथड की, क्या कि अगर तुम्हारे मेथड में क्या है, फिक्स वैल्यू। तरीका सिंपल सा आसान था, बस इसे कॉपी करके यहां पेस्ट कर देना था और इसे यहां कर देना, और इसको करने की जरूरत नहीं। अब लेकिन देखो, इस मेथड के अंदर कितने पैरामीटर हैं, दो, और दोनों किस टाइप के हैं, इन टाइप के। तो अगर कोई भी कॉल करेगा तो उसके सामने ये कंडीशन है कि उसे दो पैरामीटर भेजने पड़ेंगे, वो इससे बच नहीं सकता। ठीक है, वो भी क्या, और वो भी किस टाइप के, इन टाइप। अब ऐसा नहीं कि डेसिमल भेज दे, ऐसा भी नहीं कि नाम भेज दे अपना ना, ये क्या मांग रहा है, इंट ना। अब जैसे मान लो यहां लिख दिया हमने 50 और 30 या जो भी। अब यही मेथड हम चाहे तो क्या करें, दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। मान लो हमें एक दूसरे पेरीमीटर का निकालना है, दूसरे रेक्टेंगल का निकालना है, तो जैसे मान लो वो कितना है, 120 और 100। अब रन करके देखो, एक 160 बता रहा है और दूसरा क्या बता रहा है, 440। कोई तुमसे पूछेगा लेंथ की वैल्यू क्या है, विड्थ की वैल्यू क्या है, तो कहोगे भैया लेंथ या विड्थ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर लाइन नंबर 6 पे जब मेथड कॉल होगा तो लेंथ में क्या जाएगा, 50, और विड्थ में क्या जाएगा, 30। और जब लाइन नंबर 7 कॉल होगा तो लेंथ में क्या आएगा, 120, और विड्थ में क्या आएगा, 100। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए इस तरह से हम मेथड बनाते हैं। और हमने बताया था कल ही कि मेथड बनाने में के टाइम पे जो मैटर करता है पैरामीटर में, कि जब भी एक मेथड में पैरामीटर होते हैं। अच्छा, जब मेथड बना रहे हो उस समय ये जो लिखा है इसी को क्या बोलते हैं, पैरा पैरामीटर। जब इस मेथड को कॉल करते हैं तो वैल्यू भेजनी पड़ती है ना, तो उसी के लिए एक नया वर्ड यूज करते हैं, क्या, आर्ग्यूमेंट। तो एक मेथड में जितने पैरामीटर होते हैं उतने ही आर्गुमेंट भेजने होते हैं, उसी टाइप के भेजने होते हैं और उसी सीक्वेंस में भेजने, है ना। जैसे यहाँ पे ये है। अब ठीक है, समझ में आ रही इतनी बात। क्या ऐसा कर सकते हो कि तीन आर्गुमेंट भेज दो, नहीं, क्योंकि अगर मेथड में दो पैरामीटर हैं तो आर्गुमेंट कितने भेज सकते हो, दो ही। क्या यहाँ डेसिमल भेज सकते हो, सीधे नियम एक दिमाग में अपने रखना, एक नियम बस हमेशा जानना कि एक मेथड में अगर पैरामीटर है कॉल होगा तो पहली वैल्यू पहले पे आएगी और दूसरी वैल्यू दूसरे पे। जब पहली वैल्यू पहले पे आएगी ये तो ले लेगा, लेकिन जब दूसरी वैल्यू दूसरे पे आएगी तो ये नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये क्या है, इंट है ना। और तुम देने की कोशिश क्या कर रहे हो, इसे डेसिमल दशमलव दे रहे हो। तो भैया तुमने देखा इसके पहले ना जावा में कि इंट के अंदर दशमलव नहीं रख सकते यार। ठीक है, तो अगर तुमको डेसिमल रखना है तो यहाँ क्या लिखो, डबल। देखो, हाँ देखो बेसिकली क्या होता है कि जहां वो डबल मांगता है, जब ये आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, पैरामीटर में क्या मांग रहा है, डबल ना। अगर पैरामीटर में डबल मांग रहा है तो डबल भी भेज सकते, दशमलव भी भेज सकते हो और इंट भी। क्यों, क्योंकि जो दशमलव वाला नंबर होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक क्या, एक होता है दशमलव के बाई तरफ क्या, जैसे 30 क्या है, इंटीजर है, और 0.5 जो है कि ये फ्रैक्शन है, या कहें क्या कहें इसे हम, ये क्या है, ये दशमलव वाला पार्ट, तो इसमें इंट है ना। तो अगर
अब देखो एरर दे रहा है यहाँ फिलहाल। क्यों दे रहा है एरर? क्योंकि तुम देखो ध्यान से, देखो क्या कर रहे हो, लेंथ प्लस विड्थ कर रहे हो। लेंथ क्या है? इंट। डबल क्या है? विड्थ। सॉरी, विड्थ क्या है? डबल। जब इंट और डबल जुड़ते हैं तो भाई दशमलव में कोई नंबर जोड़ोगे तो रिजल्ट तो दशमलव में आएगा ना। इसी बात की एरर है कि आपने यहाँ इंट क्यों लिखा। अगर हम यहाँ डबल लिख दें तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व। लेकिन अगर डबल में कोई चीज है तो दशमलव वो लगाता है अपनी तरफ से। अगर कोई दशमलव नहीं है तो क्या लगाया? दशमलव जीरो। क्यों भाई? अच्छा, ये दो से गुणा हो रहा है ना, ठीक है। अब अगर हम इसे कर दें, अब रन करो, 161.1 आ। क्यों आ रहा है भाई? देखो 30.55 है और 50 है ना, 50 30 80.55। 80.55 गुणे 2 करोगे तो 161 दशमलव क्या आएगा? 1 आएगा। गुणा करके देख लेना कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसे भेजे चलेगा? यहाँ भी दो पैरामीटर हैं, लेकिन याद रखना, ये मत सोचने लगना एक इंट एक डबल मांग रहा है, हम दे तो रहे हैं एक डबल एक इंट। वो पहला इंट दूसरा डबल मांग रहा है और तुम क्या कर रहे हो? पहला डबल और दूसरा इंट दे रहे। हमने बताया था कल ना, सीक्वेंस मैटर करता है। बस तीन चीजें मैटर करेंगी: नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर, और सीक्वेंस। किस सीक्वेंस में यहाँ पे बनाया गया है। क्योंकि नियम इसका ये नहीं देखता। ये कभी इससे ये उम्मीद मत लगा लेना कि यार ये इतना समझदार है खुद ही समझ लेगा, ये तो दशमलव है तो इसके पास नहीं, चलो इसके पास चलते हैं। ये दिमाग नहीं लगाने के लिए बैठा है। दिमाग लगाने के लिए कौन बैठा है? हम लोग बैठे हैं। ये तो जितने इंस्ट्रक्शंस दोगे, जितनी बातें इससे कहोगे, उतनी बातें ये क्या करेगा? उसे करने की कोशिश करेगा। ये इसका काम। ये मत कभी उम्मीद लगा लेना कि यार 50.5 है, 30 है, तो सोच लेगा चलो अच्छे इससे नहीं मैच रहा, चलो इसको दे दे। इसका नियम है, पहला पहले पे जाएगा और दूसरा दूसरे पे। यही नियम बस याद रखो, यहीं से तुम्हें हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे कि क्यों नंबर ऑफ पैरामीटर कम ज्यादा, क्यों नंबर ऑफ आर्गुमेंट कम ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, टाइप ऑफ आर्गुमेंट इधर उधर क्यों नहीं हो सकता, सीक्वेंस इधर उधर क्यों नहीं हो सकता। सारे सवाल का जवाब एक ही जगह छुपा हुआ है, किसमें? बस एक कंसेप्ट में, कि पहली वैल्यू पहले पे आती है और दूसरी वैल्यू दूसरी पे। बस तुमको ये दिमाग, बेसिक बात अपने दिमाग में रखनी है। इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम कर लोगे, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है ये? अच्छा, एक बार एक और करते हैं। इंट x इक्वल टू 100, ध्यान देना। और चलो इसको इंट ही कर लेते हैं। इंट y इक्वल टू, मान लो 200। कर सकते हैं ना? कोई रोक सकता है हमें ये करने से? भाई हमने क्या किया, दो वेरिएबल क्या कर लिए? डिक्लेयर कर दिए और इनिशियलाइज कर दिए, एक x और एक y। जरा हम ऐसे देखो, लिखो पहली बात, देखो इसमें भी कोई एरर नहीं आ। यहां तो हम नंबर नहीं भेज रहे हैं ना, यहां तो हम क्या भेज रहे हैं? y और x। जबकि ये क्या मांगता है? नंबर। ये तो इंट मांग रहा है ना, और हम भेज क्या रहे हैं? y और x। लेकिन ध्यान से देखो, y भी तो इंट ही है और x भी तो क्या है? इंट ही है ना। तो जरूरी नहीं है कि तुम डायरेक्ट वैल्यू ही लिखो। तुम चाहो तो वैल्यू को एक वेरिएबल में डाल सकते हो और उस वेरिएबल को भी क्या कर सकते हो? भेज सकते हो। जैसे यहां भेजा है, देखो ध्यान से। भाई देखो चलेगा कैसे, ये सिंपल से समझो। हम रन करेंगे, कौन चलेगा सबसे पहले? मेन मेथड। मेन मेथड चलेगा तो सबसे पहले लाइन नंबर 7 चलेगी। यहां से 50 जाएगा और यहां से क्या जाएगा? 30। 50 इसके पास जाएगा और 30 इसके पास जाएगा। ये अपना गुणा भाग करके आंसर जो भी होगा, 50 30 80 गुणे 2 कितना? 160 आ जाएगा। मेथड से बाहर निकलेगा। फिर लाइन नंबर कहाँ आएगा? 8 पे। अब क्या होगा? यहाँ 120 जाएगा और यहाँ क्या जाएगा? 100। तो 120 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 220। और गुणे 2 कितना हो जाएगा? 440। तो देखो प्रिंट क्या होगा? 440। अब लाइन नंबर अब 9 चलेगी। 9 चलेगी तो क्या होगा?
100 जो है रैम में जाएगा। 100 कहाँ जाएगा? रैम में जाएगा। उसका एड्रेस किसके पास आएगा? एक्स के पास। वाई इक्वल टू 200 होगा, तो 200 कहाँ जाएगा? रैम में। और उसका एड्रेस किसके पास आएगा? वाई के पास। ये बताओ, ये 100 और 200 किसके हैं? मेन के हैं कि रेक्टेंगल पेरीमीटर के हैं? मेन के हैं ना। इसके बाद तुम यहाँ क्या लिख रहे हो? लाइन नंबर 11 यहाँ चलेगा। यहाँ क्या तुमने लिखा है? वाई ना। तो ये वाई, जब वाई यहाँ लिखा है तो वाई अपनी एड्रेस लेके आएगा ना। वाई के पास किसका एड्रेस है? 200 का। तो यहाँ वाई के पास क्या आएगा? 200 ना। और वही जो वाई के पास वैल्यू 200 है वो किसको दे देगा? पहले को। और जो एक्स के पास किसका एड्रेस है? 100 का ना। एक्स भी क्या करेगा? दूसरे को दे देगा। तो नियम वही है ना। अब भी वही नियम है कि एक मेथड कॉल करो तो मेथड कॉल करने के टाइम पे आर्गुमेंट में तुम्हें क्या भेजने होते हैं? जितने आर्गुमेंट मांग रहा है उतने भेजने पड़ते हैं, और जिस टाइप के मांग रहा है उस टाइप के। यहाँ क्या किया है हमने? ध्यान से देखना। बस हमने यहाँ ये किया है, डायरेक्ट भेज दिया है। यहाँ एक वेरिएबल के अंदर रख के भेजा है। बात तो वही है ना। आखिर दोनों केस में लेंथ और विड्थ के पास क्या जा रहे हैं? नंबर ही तो जा रहे हैं, इंटीजर ही तो जा रहा है ना। भाई इसको देखो, यहाँ भी क्या हो रहा है? सेम ना। यहाँ 50 जा रहा है यहाँ, लेकिन अब ऐसा कोशिश करो जरा। पहली बात तो यहाँ ये लेगा ही नहीं। और मान लो यहाँ इसे क्या कर दो? डबल। अब क्यों नहीं भाई? देखो, तुम इंट वाई इक्वल इसको इससे समस्या नहीं है, क्योंकि वाई क्या है? 200। और वाई क्या है? इंट है ना। और ये पहली चीज क्या मांगता है? इंट मांगता है, और इंट तुम भेज रहे हो। लेकिन दूसरी चीज क्या तुम भेज रहे हो? डबल। एक्स के पास किसका एड्रेस है? डबल का ना। एक्स किस टाइप का है? डबल ना। अब तुम डबल को भेजने की कोशिश कर रहे हो, जो कि लेने वाला क्या है? इंट है। तो इंट जो है वो डबल वैल्यू को अपने पास ले नहीं सकता। तो सीधी बात है। क्लियर है इतनी बात? हाँ। यूज कर दे मतलब? करा दो। तुमने हमेशा देखा है, क्या एक वैल्यू को प्रिंट करा देते हो तो क्या वैल्यू खत्म हो जाती है? नहीं है। करा दो प्रिंट, क्या फर्क पड़ता है? लो भाई, प्रिंट कराने से एक्स ऐसा थोड़ी ना 1000 हो जाएगा। या जो 100 है 1000 हो जाएगा क्या प्रिंट कराने से? क्या 200 2000 बन जाएगा, या 20 बन जाएगा? कुछ नहीं। प्रिंट भाई देखो, मेन चीज है कि ये कभी ये मत समझना, अरे हम कह रहे हैं एक बार नहीं 100 बार प्रिंट करा, 100 बार यूज कर लो। ये चीज कोई खत्म होने वाली थोड़ी ना है। अगर रैम में वैल्यू पड़ी है तो पड़ी है। अब जैसे अब ये देखो, एक चीज और। हाँ देखो, ये क्या हो रहा है बताओ? इन जेड इक्वल टू हमने क्या लिखा? एक्स। नहीं, इंट जेड इक्वल टू क्या लिखा? एक्स। यहाँ कितने वेरिएबल हैं? 3 ना। एक्स, वाई और जेड। अब बताओ रैम में कितनी जगह लग रही? देखो ध्यान से। 100 कहाँ गया? रैम में। ठीक है। 100। और उसका एड्रेस किसके पास आया? एक्स के पास। ठीक है। तो 100, एक्स के पास किसका एड्रेस है? 100 का, 100 का। अगली लाइन जब चली, इंट जेड इक्वल टू एक्स। तो जेड जो है, जेड के पास क्या आया? एक्स। तो एक्स से पूछेगा भैया तुम्हारे पास किसका एड्रेस? 100 का। तो वही किसके पास आ जाएगा? जेड के पास। तो क्या 2 बार 100 बना? ध्यान से समझो यहां पे क्या हुआ। रैम में सिर्फ 100 गया है। 100 का एड्रेस किसके पास गया? एक्स के पास। और जब तुमने लिखा इंट जेड इक्वल टू एक्स, तो ऐसा थोड़ी ना है कि नया 100 बन गया। 100 तो वही भाई, एक्स के पास 100 थोड़ी ना था। एक्स के पास क्या था? 100 का एड्रेस था ना। जब तुम लिखोगे इंट जेड इक्वल टू एक्स, तो जानते हो क्या होगा? एक्स के पास जो एड्रेस है वो किसके पास आएगा? जेड के पास। तो भाई एक्स के पास किसका एड्रेस है? 100 का। तो जेड के पास भी किसका एड्रेस आ जाएगा? 100 का। तो अगर तुम प्रिंट कराओगे एक्स को और जेड को, तो दोनों क्या देंगे? 100। लेकिन रैम में कितने हैं? रैम में 200 नहीं है। रैम में सिर्फ एक ही 100 है। ऐसा नहीं है कि 200 दो जगह 100 नहीं रखे हैं। 100 एक ही जगह रखा है। उस जैसे ऐसे समझो, जैसे ये इंस्टीट्यूट है ना। तो इसका एड्रेस है ना। अब मेरे पास एड्रेस है। ठीक है। अब हम तुमको एड्रेस दे दें, तो क्या मेरे पास से चला जाएगा? यार ऐसा थोड़ी ना है भाई। हम भी पता था यहाँ है, हमने तुमको बता दिया, अब तुमको भी पता है यहाँ है। तो इंस्टीट्यूट तो एक है ना। इंस्टीट्यूट क्या दो हो गए क्या?
इंस्टीट्यूट तो क्या है, एक ही है। मेरे पास एड्रेस था, तुमने मांगा हमने तुमको दे दिया, तुमसे किसी ने मांगा तुमने उसको दे दिया, तब भी इंस्टीट्यूट कितना है, एक ही है। इतनी जगह ले रहा है, लेकिन एड्रेस कितने लोगों के पास है, 3 लोग। जैसे ऐसे लिखते हैं, कभी ये मत सोचना कि यहाँ पे 300 बन जा रहे हैं। जैसे लिखे इंट ए इक्वल टू जेड। अब क्या है, अब भी 100 ही है, रैम में क्या है, सिर्फ 100 है। रैम में कितनी मेमोरी लग रही है, सिर्फ 4 बाइट। उसी का एड्रेस एक्स के पास है, एक्स ने अपना एड्रेस इसको दे दिया जेड को, तो जेड के पास भी आ गया। लेकिन जेड के पास आ गया तो इसका मतलब ऐसा नहीं एक्स के पास से चला गया। अब क्या है, एक्स के पास भी है और किसके पास है, जेड के पास है। फिर जेड ने अपना किस, जेड ने एड्रेस इसको दिया ए को, और जेड के पास कौन सा एड्रेस है, जो एक्स के पास था। भाई जो एक्स के पास था उसी ने किसको दिया, जेड को दिया। अब जेड किसको दे रहा है एड्रेस, ए को दे दो। तो ऐसा थोड़ी ना कि 100 100 करके 3 जगह है, 100 कितने हैं? ठीक है। लेकिन यहां 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स जेड और ए, जिनके पास उसका एड्रेस है। लेकिन रैम में मेमोरी कितनी लग रही है, 4 ही बाइट लग रही, 12 बाइट नहीं लग रही। क्लियर है ये बात? कमेंट कर देते हैं। क्लियर है ये? अच्छा, अब एक छोटी सी ये चीज देखो, तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये देखना, दोनों तरीके चलेंगे। कभी कभी तुम डायरेक्ट वैल्यू दोगे और कभी कभी उसी वैल्यू को वेरिएबल में रख के भेजोगे। लेकिन दोनों केस में एक ही बात हो रही है कि ये क्या मांग रहा है, ये इंट मांग रहा है, और इस केस में भी इंट जा रहा है और इस केस में भी इंट जा रहा है। जैसे ऐसे समझो, जैसे खाना है, खाना तो खाना ही है भाई, थाली में है तब भी खाना है, और पैक कर दो तब भी खाना। वेरिएबल में रखने का मतलब क्या हुआ, किसी कंटेनर में या कहीं डाल के उसे क्या कर दिया, पैक कर। तो उस पैकेट को खोलोगे तो क्या निकलेगा, खाना ही निकलेगा ना, कुछ और तो नहीं निकल जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ है। तो यहाँ मैटर हमेशा याद रखना, मैटर ये करता है कि वेरिएबल का टाइप, सॉरी पैरामीटर का टाइप क्या है, वही टाइप भेज रहे हो कि नहीं। बस एक फर्क जरूर पड़ेगा, इस 50, ये 50 कहाँ जाएगा, रन होगा तो 50 कहाँ जाएगा, लेंथ के पास। 30 कहाँ जाएगा, विड्थ के पास। यहाँ 50 और 30 दोनों यूज होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन तुमको हमने एक बात और बता दी है कि जैसे ही ये 50 30 क्या हो जाएगा, 80, 80 × 2 क्या हो जाएगा, 160। पेरीमीटर में क्या आएगा, 160। और यहाँ प्रिंट क्या होगा, 160। लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा, तो क्या ये लेंथ और विड्थ वेरिएबल बचेंगे। हमने बताया है ना कि जब भी किसी मेथड में जाता है, तभी वेरिएबल, तब क्या करता है, एक बॉक्स बनाता है, उसी के अंदर उसके वेरिएबल्स को रखता है। जैसे ही मेथड से बाहर निकलता है, बॉक्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तहस नहस कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, लेंथ और विड्थ खत्म हो जाते हैं। जब लेंथ और विड्थ खत्म हो गए, तो उनके पास किसका एड्रेस था, 50 और 30 का ना। गार्बेज कलेक्टर उन्हें क्या करेगा, क्लीन कर देगा। एक बात और देखो ध्यान से, अब ये 50 और 30 आए अंदर, यूज हुए, खत्म हो गए। ये इस 50 का एड्रेस किसके पास है, 50 का एड्रेस किसके पास है। भाई देखो, जब ये चला तो 50 भी पिक्चर में आया, 30 भी आया। 50 किसके पास गया, लेंथ के पास, और विड्थ के, और 30 किसके गया, पास गया, विड्थ के पास। लेकिन जब पूरा मेथड चला, तो लेंथ और विड्थ खत्म हो गए ना। तो जब लेंथ और विड्थ खत्म हो गए, इन्हीं के पास 50 और 30 का एड्रेस था ना। तो इस 50 और 30 को क्या करेगा, गार्बेज कलेक्टर क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। अगर ये 8 लाइन चलेगी, तो 120 भी कहाँ है, रैम में। वो अपना एड्रेस किसको देगा, लेंथ को। 100 का किसको मिलेगा, विड्थ को। दोनों यहां जुड़ेंगे घटेंगे, फिर लेंथ और विड्थ क्या हो जाएंगे। तो 100 और 120 और 100 बचे ना, गार्बेज कलेक्टर उन्हें भी क्या करेगा, क्लीन कर। लेकिन जरा इसके साथ देखो, इंट एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, 100। इंट वाई इक्वल टू क्या लिखा है, 200। अब यहां भेजा पहला तुमने क्या, वाई, और दूसरा क्या भेजा है, एक्स। वाई मतलब 200, 200 जाएगा लेंथ पे, और एक्स पे का, और एक्स एक्स जाएगा कहां, विड्थ। कितना, 100। तो 200 और प्लस क्या होगा, 100 होगा। कितना हो जाएगा, 300। और 300 × 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 600। अब लेकिन जब ये मेथड से बाहर निकलेगा, तो लेंथ और विड्थ खत्म हो जाएंगे ना। हाँ। लेंथ और विड्थ के पास किसका एड्रेस था, 100 और 200 का। गार्बेज कलेक्टर क्लीन कर देगा, नहीं,
क्योंकि इस 100 और 200 का एड्रेस एक्स और वाई के पास है कि नहीं? एक्स और वाई के पास है ना। और एक्स वाई इसके थोड़ी ना है भाई, ये बॉक्स डिस्ट्रॉय होना है हो जाए। क्या ये बताओ, ये एक्स और वाई क्या रेक्टेंगल पेरीमीटर के लोकल वेरिएबल है? वो मेन मेथड के लोकल वेरिएबल है ना। एक्स और वाई भी रहेंगे। और जब एक्स जी देखो, एक्स के पास 100 का एड्रेस है, वाई के पास 200 का एड्रेस है। एक्स किसका है? मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है। वाई की क्या है? मेन मेथड का लोकल वेरिएबल। पहली वैल्यू पहले पे जाएगी और दूसरी वैल्यू दूसरे पे। तो 100 प्लस 200 गुणे 2 क्या हो जाएगा? 600। ये मेथड से बाहर निकलेगा तो भाई ये लेंथ और विड्थ तो खत्म हो गए। वैसे तो गार्बेज कलेक्टर क्लीन कर देता है, देखो इसको क्लीन कर दे रहा था क्योंकि इनका एड्रेस किसी और के पास नहीं था। लेकिन 100 और 200 का एड्रेस, 100 और 200 का एड्रेस एक्स और वाई के पास है ना। बिल्कुल। और मेन मेथड भी जैसे यहां देखो, इसीलिए देखो यहां पे, यहां प्रिंट करा दो एक्स तो प्रिंट होगा। और एक्स क्या प्रिंट होगा? 100। और वाई क्या प्रिंट होगा? 200। अगर वाई को प्रिंट करा, ये 100 और 200 को गार्बेज कलेक्टर छुएगा नहीं। क्योंकि भले इन 100 और 200 को अंदर गए, अंदर यूज हुए, ये खत्म कर दिया, लेकिन इस 100 और 200 का एड्रेस किसके पास है? एक्स और वाई के पास। गार्बेज कलेक्टर इसे छुएगा नहीं। और देखो, मेन मेथड का बॉक्स डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। मेन मेथड का बॉक्स तब डिस्ट्रॉय होगा जब ये मेन मेथड से बाहर निकलेगा। जैसे एक चीज और दिखाते हैं, मान लो तुमको एक मेथड बनाया, नाम क्या रखा हमने? एबीसीडी। ठीक है। अब मान लो एबीसीडी के अंदर हम इस मेथड को क्या करें? कॉल करें और यहां लिख दें क्या? मान लो 300 और 400। अब देखो अच्छा कितने बॉक्स बनेंगे अगर हम रन करें। सबसे पहले कौन रन होगा? मेन मेथड। जब मेन मेथड शुरू होगा तो मेन मेथड के लिए भी एक बॉक्स बनेगा जिसके अंदर कौन रहेगा? एक्स और वाई। लेकिन अब जब लाइन नंबर 7 चलेगी, पहले ये देखो, लाइन नंबर 7 चलेगी तो कहां आएगा? रेक्टेंगल पैरा। अच्छा मान लो हम यहां कॉल कर दे किसको? चलो इसको हम क्या कर देते हैं, अभी पूरा कमेंट कर देते हैं और यहां लिख देते हैं क्या? ए बी सी डी। अब जरा ये देखो इसका क्या फ्लो है। सबसे पहले चलेगा कौन? मान लो इस वेरिएबल को भी नहीं हटा। ठीक है। अब चलो ये यहां प्रिंट भी कर। ठीक है। क्या? हाँ नहीं ठीक, रहने दो। एक्स और वाई अभी हम रन करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहला बॉक्स किसके लिए बनेगा? मेन मेथड के लिए। सबसे पहला बनेगा किसके लिए? मेन मेथड। अब क्या मेन मेथड जब आया लाइन नंबर 7 पढ़ा तो कहां जाएगा? एबीसीडी में ना। तो क्या मेन मेथड पूरा चल चुका है? मेन मेथड तो पूरा तब चलेगा जब तक यहां ना पहुंच जाए। भाई एक मेथड क्या होता है? एक करली ब्रेसेस पे शुरू होता है, एक करली ब्रेसेस पे जाके क्या होता है? एंड होता है। मेन मेथड कब खत्म होगा? जब वो अंतिम तक यहां तक पूरा चल जाएगा तब। जब ये एबीसीडी पढ़ेगा, मेन मेथड का बॉक्स बना है लेकिन मेन मेथड के बॉक्स को छुएगा नहीं। फिर एबीसीडी जब पढ़ेगा तो एबीसीडी के अंदर जाएगा ना। तो अब एबीसीडी के लिए एक नया बॉक्स बनाएगा। ध्यान देना, अब एबीसीडी के लिए क्या बनाएगा? नया बॉक्स। अब फिर इसके बाद क्या होगा? अंदर लाइन नंबर 18 चलेगी। जब लाइन नंबर 18 चलेगी तो ये क्या पढ़ेगा? रेक्टेंगल पेरीमीटर। तो फिर कहां जाएगा? रेक्टेंगल पेरीमीटर। क्या एबीसीडी पूरा चल चुका है? देखो ध्यान से, रन करोगे मेन, मेन कॉल करेगा एबीसीडी को, एबीसीडी कॉल करेगा किसको? रेक्टेंगल पेरीमीटर को। जब ये इसके अंदर गया तो रेक्टेंगल पेरीमीटर के लिए भी एक नया बॉक्स बनाएगा। क्या एबीसीडी वाला बॉक्स डिस्ट्रॉय कर देगा? तब तक नहीं करेगा जब तक रेक्टेंगल पेरीमीटर पूरा चल के यहां आएगा। जब यहां देखेगा आगे कुछ नहीं है चलाने को, जब यहां से बाहर निकलेगा लाइन नंबर 20 से, तब कहीं जाके एबीसीडी का बॉक्स डिस्ट्रॉय होगा। ये समझ लो, बस ये मेन चीज समझ लो, कब वेरिएबल पिक्चर में आ रहे हैं और कब तक वो रहेंगे और कब चले जाएंगे।
ठीक है, तुमको बस इसी बात पे ध्यान देना है। तो याद रखना, जैसे मान लो यहां हम लिख भी देते हैं, भाई एबीसीडी मेथड पूरा चलेगा कब? जब रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या हो जाएगा, चल जाएगा। चलने के बाद ये हाई प्रिंट कर देगा, तब कहीं जाके लाइन नंबर 20 पे आएगा, तब कहेंगे कि एबीसीडी मेथड क्या हुआ, पूरा चल चुका। ठीक है, तो जब भी किसी मेथड से बाहर निकलता है तभी उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करता है, उसके पहले नहीं। तो आगे ऐसे देख कि हमने एक मेथड है, एक मेथड दूसरे को कॉल कर रहा है, दूसरा तीसरे को कॉल कर रहा है, तीसरा चौथे को कॉल कर रहा है, और चौथा पांचवें को कॉल कर रहा है। तो न पहला खत्म होगा, दूसरा कॉल होगा, दूसरा भी बॉक्स डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तीसरा भी नहीं, चौथा जब पांचवा चल जाएगा तो पांचवा जब चल के बाहर निकलेगा, चौथा चौथा भी खत्म हो गया तो चौथा खत्म। इस तरह से खत्म होते चले जाए। बिल्कुल, जब तक, जैसे यहां देखो मेन के अंदर हमने एबीसीडी, देखो एक मेथड के अंदर दूसरा कॉल किया है, दूसरे के अंदर तीसरा। पहले पहला बॉक्स बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर क्या बनेगा, तीसरा। सबसे पहले कौन खत्म होगा, तीसरा। फिर कौन खत्म होगा, दूसरा। फिर खत्म होगा कौन सा, लूप से यहां मत कंपेयर करो। ठीक है, पहले यहां एकदम इस कंसेप्ट से स्टिक रहो। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो अच्छा है। और एक चीज, हम यहां मेथड कॉल कर रहे हैं, स्टैटिक मेथड है, रेक्टेंगल। ऐसा कभी मत सोचना कि अच्छा ये बताओ, एक मेथड को क्या उसी क्लास के अंदर कॉल कर सकते हो? पब्लिक है तो बाहर से भी कॉल कर सकते हो ना? जरा एक बार बाहर से कॉल करके, चलो मान लो एक क्लास, एक मेथड है क्या, क्लास है आकाश। यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, एक मेन मेथड। ठीक, अब अगर मान लो हमें पैरामीटर कंसेप्ट के किसी मेथड को कॉल करना है, तो भाई अगर किसी दूसरे क्लास का मेथड कॉल करते हैं तो क्या करते हैं, पहले लिखते हैं क्लास का। और अगर क्लास सेम पैकेज की है तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर दूसरे पैकेज की है तो इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आकाश, आकाश क्लास के मेथड को कॉल करना होगा पैरामीटर कंसेप्ट को, तो लिखने का क्या, अब दिख रहा है? अब जैसे देखो आकाश और पैरामीटर कंसेप्ट दोनों एक ही पैकेज के अंदर है ना। अगर आकाश कॉल करना चाहेगा पैरामीटर कंसेप्ट के मेथड को, तो इसे आकाश को ये इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो ये आकाश क्लास कहाँ है, या मान लो एबीसी, इस मेन मेथड में हम क्या करना चाहते हैं, मान लो एबीसी किसका है, देखो ध्यान से, एबीसी डॉट जावा किसका है, ईवीएस पैकेज में है ना। हम कॉल करना चाह रहे हैं मेथड किसका, पैरामीटर कंसेप्ट का ना। वो दूसरे पैकेज में है कि नहीं? जब दूसरे पैकेज की क्लास को, दूसरे पैकेज की क्लास यूज करनी होती है तो पहले उस क्लास को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट। और वो इंपोर्ट क्या तुम अगर ऐसे लिखो तो खुद ही कर देता है ना, पैरामीटर कंसेप्ट। अगर देखो यहां अभी इंपोर्टेड नहीं होगा, नहीं है ना, लेकिन देखो अब हो गया ना। अब डॉट करो और मेथड कॉल करो। अब देखो रेक्टेंगल पैरामीटर एरर दे रहा है ना, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल पैरामीटर में दो, सॉरी रेक्टेंगल पेरीमीटर नाम के मेथड में कितने पैरामीटर हैं, दो। और ये भेजने वाला एक भी भेज नहीं रहा है। अगर ये भेज दे तो चली जाएगी। तो ये याद रखना, एक मेथड जिसमें पैरामीटर है, चाहे उसे अंदर वाला कॉल करे चाहे बाहर वाला कॉल करे, पैरामीटर पढ़ेंगे। और अगर वो मेथड कॉल करेगा तो ये नियम है कि अगर कोई भी मेथड में आर्गुमेंट पहले से बने हुए हैं तो आपको कॉल करने के टाइम पे भेजना क्या है, मस्ट है। और एक चीज और आज देखो, ये बताता भी है यार। मान लो हम किसी और को बैठा दें, जैसे हम ही को अगर इक्लिप्स यूज कर रहे हैं, हम पहली बार देख रहे हैं, मान लो हमने ये पैरामीटर कंसेप्ट नाम की क्लास हमने नहीं बनाई थी, तुमने बनाई, और तुमने कहा उसमें मेथड है। तो हमने पूछा नाम क्या है, तुमने कहा उसका नाम है क्या, रेक्टेंगल पेरीमीटर। तो हम कहेंगे ठीक है, क्लास का नाम लिखा और डॉट लगाएंगे, आर लिखेंगे तो आ जाएगा ना। जरा ध्यान से यहां देखो, खुद नहीं बता रहा है।
ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, एक मेथड कॉल करोगे इक्लिप्स खुद ही बताएगा कि पैरामीटर चाहिए। देखो बता रहा है ना कि दो हमें क्या चाहिए, दो इंट चाहिए, पहला इंट लेंथ कॉमा इंट विड्थ, खुद ही बताता है। ठीक है, लेकिन देखो किसी और मेथड को कॉल करो जरा, इसमें कुछ बता रहा है, बोलो। यहां ब्रैकेट के अंदर क्या है, खाली है ना, क्योंकि एबीसीडी के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। देखो यहां सब बताता है, देखो बता रहा है कि एबीसीडी के अंदर कोई पैरामीटर नहीं भेजना है, रेक्टेंगल पैरामीटर के अंदर, रेक्टेंगल पेरीमीटर के अंदर दो भेजना है, और वो भी दोनों किस टाइप के, इंट है। क्लियर है इतनी बात? मान लो यहाँ पे हम जो भी भेजना है भेज दें, और लेकिन देखो इसी क्लास का हम एबीसीडी मेथड कॉल करेंगे तो यहां कोई पैरामीटर भेजना नहीं है, क्योंकि देखो खाली दिख रहा है ना, एबीसीडी का ब्रैकेट क्या दिख रहा है, लेकिन रेक्टेंगल पैरामीटर का ब्रैकेट खाली नहीं दिख रहा है ना। तो यहां पे भेजना है और यहां भेजना नहीं। क्लियर है इतनी बात? अब ये देखो ये क्लिप्स ही तुम्हें बता देता है यार साफ साफ कि एक मेथड में आर्गुमेंट भेजना है कि नहीं भेजना। अगर मेथड में पैरामीटर होंगे तो तुम्हें डॉट लगाओगे ना, खुद ही बताएगा यार हमें दो चाहिए कि तीन चाहिए कि हमें चार चाहिए, किस टाइप के चाहिए, सब कुछ बताएगा। अब एक बात और देखो जरा, अच्छा इंट लेंथ इक्वल टू 200, इंट विड्थ इक्वल टू मान लो क्या 100, या चलो 150। ठीक, या इसी को यहां बताने के बजाय यहां ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, चलो इसी में चलते हैं यही डायरेक्ट, ये ऊपर की लाइनें डिलीट कर दें, वीडियो में तो होंगी ही। ठीक है, ठीक है, कर दिया हमने। अब बताओ पहली बात तो ये देखो, अच्छा अगर इसके अंदर पैरामीटर नहीं होते तो क्या ये भेज सकता है, नहीं भेज सकता। ठीक है, क्या ये लेंथ और विड्थ जो वेरिएबल हैं दोनों, क्या रेक्टेंगल पैरामीटर में यूज हो सकते हैं? भाई कैसे हो सकते हैं, तुम ही सोचो, ये लेंथ और विड्थ क्या है, मेन मेथड के लोकल वेरिएबल है ना, क्या तुम इन्हें रेक्टेंगल पैरामीटर के अंदर यूज कर सकते हो? नहीं यूज कर सकते। एक मेथड के लोकल वेरिएबल कहाँ यूज हो सकते हैं, सिर्फ अपने मेथड के अंदर, अपने मेथड से बाहर नहीं हो सकते। देखो तुम्हारे आंख के सामने है कि नहीं, यहाँ लेंथ है यहाँ विड्थ है, यहाँ लेंथ है और यहाँ विड्थ है। हम सोच रहे हैं यहाँ लेंथ प्लस क्या कर दे, विड्थ कर दे। तुम सोच रहे हो कि यही लेंथ आ जाएगा 200 और विड्थ आ जाएगा क्या 150, तो गलत बात है ये। ठीक है, तो भैया कभी भी इस धोखे में मत पड़ना, कभी भी इस धोखे में मत पड़ना। ये मत सोच लेना कि ये लेंथ है ये विड्थ है और हम यहाँ यूज कर लेंगे। कैसे यूज कर लोगे भाई, ये लेंथ और विड्थ क्या है, मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है ना। क्या ये इस रेक्टेंगल पेरीमीटर में नाम के मेथड में यूज हो सकता है? बिल्कुल नहीं यूज हो सकता, ये हमेशा याद रखना। हमने प्ले कर दिया, पहले ये देखा ध्यान से, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये कंफ्यूजन दोबारा नहीं होनी चाहिए। कभी इस चक्कर में मत पड़ना यार ये लेंथ है तो यहाँ लेंथ इस्तेमाल हो जाएगा, भाई ये लेंथ है मेन मेथड का लोकल वेरिएबल, और ये इस्तेमाल करने की बात कहाँ कर रहे हो तुम, रेक्टेंगल पेरीमीटर के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है। बस ये तो कहोगे संयोग है कि दोनों का नाम क्या है, सेम है, लेकिन याद रखना मेन मेथड के लोकल वेरिएबल चाहे नाम जो भी हो, इस मेथड के लोकल वेरिएबल को पहचानते नहीं है या यहां इस्तेमाल नहीं हो सकते। ये एक संजोग था, एक कोइंसिडेंस है,
कि नाम क्या हो रहा है, दोनों का सेम हो रहा है लेकिन फर्क नहीं पड़ता। ये बात याद रहेगी। अच्छा, ये बात। अब इसमें क्या है, पैरामीटर है ना, तो जब अब पैरामीटर है तो कॉल करोगे तो क्या भेजोगे, आर्गुमेंट भेजने पड़ेंगे ना। और यहां नाम लेंथ और विड्थ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बताओ, क्या यहां x होता और यहां y होता, तो भाई यहाँ लेंथ, अब यहाँ लेंथ तो नहीं लिख सकते, जब वेरिएबल का नाम क्या है x है, x के पास 200 है, y के पास 150 है। अब तुम यहाँ लेंथ और विड्थ लिखोगे तो ये लेंथ और विड्थ क्या जाने, यहां लिख दो क्या, x और y। क्या उत्तर में कोई फर्क आएगा, सेम आंसर आएगा। कभी ये मत सोचना कि यार नाम मैच कर रहा है तो इसका कोई फर्क पड़ता है, नाम से कोई लेना देना नहीं है। ये इस मेथड का लोकल वेरिएबल है, इसका यहां से कोई कनेक्शन नहीं है, संजोग है कि नाम क्या है, सेम। क्लियर है ये बात। एक चीज और देखो, अच्छा अब बताओ, अगर ये जब मेथड हम चलाएंगे तो चलेगा कौन, रेक्टेंगल पैरामीटर। भाई मेन मेथड चलेगा, मेन मेथड किसको कॉल करेगा, रेक्टेंगल पैरामीटर को। अब ध्यान से देखो, तो क्या विड्थ विड्थ पे जाएगा, नहीं, नाम मैटर करता ही नहीं। नियम क्या बताए, पहला पहले पे जाता है, दूसरा दूसरे पे। कभी ये मत सोचना कि यार ये चलेगा तो देखेगा अरे ये तो मेरे नाम वाला है, चलो इसके पास चलते हैं, बिल्कुल नहीं, वो अपना नियम। ना ना, विड्थ की वैल्यू देगा। जैसे यहाँ विड्थ क्या है, 150 है ना, लेंथ क्या है, 200 है ना। तो जब ये जाएगा तो विड्थ की वैल्यू किसके पास आएगी, इसके पास नहीं आएगी, लेंथ के पास आएगी, क्योंकि ये पहली वैल्यू है ना, और ये पहले पैरामीटर पे जाएगी। ये दूसरी वैल्यू है, ये किस पे जाएगी, दूसरे पे। कभी इस चक्कर में मत पड़ना कि यार इसका नाम भी विड्थ है, इसका नाम भी विड्थ है, तो ये अपने नाम वाले के पास चला जाएगा। ये अपना नियम जानता है, पहली पे आएगी कहाँ पे, पहले पे, और दूसरी दूसरे पे। तो एक बात समझ में क्या आई, कि जो मेथड्स हैं उनमें नाम मैटर, आर्गुमेंट जब आर्गुमेंट भेजते हो तो वहां नाम मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ वही उसके जो नियम है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट, सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट, और उसी नियम से वो चलता है। क्या करो, बिल्कुल यार, तुम्हारी मर्जी, हाइट लिख दो, तो भैया यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, हाइट लिखना पड़ेगा। ये थोड़ी नहीं जानता है कंप्यूटर, ये जावा थोड़ी नहीं जाना है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तुम अपने ना, हाँ क्या करो, यहां लेंथ ही रहे, चलो। नहीं नहीं, कहां पे, यहां ऊपर, बिल्कुल। अगर ये देखो हाइट है ना, तो यहां भी हाइट ही लिखना पड़ेगा। बिल्कुल, यहां लेंथ कैसे लिख सकते हो, तुम कहोगे कि हम इसकी वजह से लिख रहे हैं। पहली बात तो जानो, जो यहां लिख रहे हो मेन मेथड में, वो मेन मेथड का कोड है ना, उसका उससे कोई ले, रेक्टेंगल पेरीमीटर से कोई लेना देना नहीं है। ये तो ऐसे, भाई देखो यहाँ एरर किस बात की है, यहाँ एरर इस बात की है कि लेंथ नाम का वेरिएबल तुमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया नहीं है। तुमने यहाँ डिक्लेयर इनिशियलाइज किसे किया है, हाइट ऑफ विड्थ को। जब भेजने की बारी आई तो तुम कह रहे हम लेंथ भेजेंगे, वो पूछ रहा भैया लेंथ होता क्या है। तो ये थोड़ी तो कहेगा कि अच्छा लेंथ होता है, लेंथ अंदर, लेंथ अंदर लेंथ है, और वो इंट है, तो इसको भी ये हाइट है तो मान लेते हैं ये भी इंट है। इतना दिमाग ये थोड़ी ना लगाएगा। याद रखना, कंप्यूटर दिमाग नहीं लगाता। ये अगर दिमाग लगाना शुरू करेगा तो झंझट होने लगेगी। हम कुछ सोचेंगे, और ये भी जब दोनों लोग सोच, अगर मशीन भी सोचना शुरू कर देगी तो दिक्कत होने लगेगी ना। मशीन है इसलिए कि जो मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं, जो रूल्स हैं, जो हम कह रहे हैं वो एज इट इज फॉलो करे। दिमाग लगाने का काम किसका है, मेरा। बिल्कुल वही याद रखोगे ना, एक ही मंत्र याद रखना है कि पहली वैल्यू पहले पे जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरी पे। अब पहली वैल्यू को सही होना जरूरी है, दूसरी वैल्यू को सही होना जरूरी है। उसका नाम एक्स वाई, अच्छा क्या एक्स और वाई रख दोगे नाम, तो बस तुम्हें यहां क्या लिखना पड़ेगा, एक्स और वाई।
क्या उत्तर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, नाम मैटर करता ही नहीं। मैटर सिर्फ क्या करता है? नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट, सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर है? कभी ये मत सोच लेना, जैसे बताया अभी ना कि यहाँ विड्थ भेज रहा है, तो ये मत सोचना विड्थ भाग जाएगा विड्थ के पास। विड्थ पहला है ना, पहला जाएगा किस पे? पहले पे। दूसरा जाएगा दूसरे पे। ये एक कोइंसिडेंस है, संयोग बस है कि हमने नाम क्या रख दिया? सेम रख दिया। नहीं नहीं, वैल्यू चेक करेगा तो वैल्यू कहां से पाएगा? एड्रेस से। देखो जब ये चलता है तो विड्थ के पास किसका एड्रेस है? ना ना, 150। विड्थ के पास किसका एड्रेस है? 150 का। और लेंथ के पास किसका एड्रेस है? 200। तो विड्थ के पास किसका एड्रेस है? 150 का ना। जब ये जाएगा तो अपना एड्रेस किसको दे देगा? लेंथ को। तो लेंथ के पास किसका एड्रेस आएगा? 150 का। और इस विड्थ के पास किसका एड्रेस आएगा? 200। बस वही एक नियम याद रखो, उसी से जब तुम सोचने की कोशिश करोगे तो हर बार तुमको सही आंसर मिलेगा। लेकिन जब वही उसी रूल को थोड़ा सा भी वायलेट करोगे तो तुम्हें आंसर सही नहीं मिलेगा। या तो कंपाइल नहीं होगा, या तो गलत आंसर देगा, या तो कुछ भी करेगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, एक छोटी सी बात और याद रखो। तो ये बात समझ में अच्छा दिख रहा है? यहां पे क्या लिखा है? लेंथ और विड्थ। लेंथ और विड्थ क्या है? हम कहेंगे क्या? रेक्टेंगल पैरामीटर के अंदर दो, अरे सॉरी, रेक्टेंगल पेरीमीटर के अंदर में दो क्या है? पैरामीटर है। पहला इन टाइप का है, दूसरा इन टाइप का है। पहले का नाम लेंथ है और दूसरे का नाम विड्थ। ये क्या है? लेंथ क्या है? पैरामीटर का नाम। विड्थ क्या है? पैरामीटर का नाम। नहीं। और देखो जरा, हम इसे लिख दे क्या? एक्स। और इसे लिख दे क्या? वाई। तो हमने क्या किया? पैरामीटर का टाइप अब भी वही है ना, लेकिन हमने नाम बदल के क्या कर दिया? एक्स और वाई। देखो यहां एरर देने लगे, क्योंकि यहां तुम क्या लिख रहे हो? लेंथ और विड्थ। और जानते हो ना, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो क्या वर्ड लिखा है? एक्स और वाई। तो यहां भी तुम्हें लिखना पड़ेगा एक्स और वाई। आंसर क्या अलग आएगा? तो याद रखना, एक पैरामीटर का नाम क्या है ये फर्क नहीं पड़ता। यहां हम क्या ए बी रख देंगे तो क्या आंसर गलत देगा? नहीं काम करेगा? करेगा ना। इसीलिए कहा गया है कि एक पैरामीटर का नाम मैटर नहीं करता। पैरामीटर का मैटर सिर्फ क्या करता है? नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट और सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट। अगर तुम यही ए लिख दो, यहां क्या लिख दो? बी लिख दो, तो भैया क्या लिखो? यहां ए लिखो, और यहां भी क्या लिख दो? बी लिखो। अब भी वही आंसर आना है। कोई फर्क पड़ा? हमने पैरामीटर का नाम चेंज कर दिया ना, लेकिन पैरामीटर का टाइप क्या है? अब भी सेम है ना। बताओ। अच्छा, पहले भी पहला पैरामीटर इंट था, अब भी, और दूसरा पैरामीटर क्या है? इंट है। और अब भी वही है, बस हमने नाम क्या कर दिया? रख दिया ए और बी। तो आगे जो यहां कोड लिखेंगे वो किसके सहारे लिखेंगे? ए और। अब भी रन कर लो यार। आंसर क्या आया? 700। ठीक है। अब अगर हम यहां क्या एक्स वाई कर देंगे तो क्या आंसर बदल जाएगा? बताओ। बस हमें यहां क्या लिखना पड़ेगा? एक्स और वाई। अब भी आंसर क्या आएगा? रन करके देखो। 700। अगर हम इसका नाम बदल के रख दें क्या? लेंथ, और क्या लिख दें? विड्थ। अब बताओ, यहां पे भी एक्स वाई के लिए क्या लिखना पड़ेगा? लेंथ प्लस विड्थ। अब बताओ, अब भी क्या आएगा? 700 ही आएगा। क्या फर्क पड़ा? लेकिन ये बताओ, एक्स वाई नाम रखना पैरामीटर का, देखो पैरामीटर का नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बताओ, एक्स वाई पैरामीटर का नाम रखना अच्छा था या लेंथ और विड्थ? लेंथ और विड्थ, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर वही आएगा, कोड वही काम करेगा, सब कुछ सही है। बस यही है कि जब कोई बंदा इसको आके तुम्हारे कोड को, या तुम ही बाद में 1 साल बाद यूज करोगे,
और जब ये मेथड कॉल करोगे तो क्या मांगेगा, रेक्टेंगल, ये क्या मांग रहा है, इंट लेंथ और विड्थ। तो ये देख के आदमी को समझ में आता है कि यहाँ इंट में मांग रहा है क्या, लंबाई, और दूसरा क्या मांग रहा है, इंट में चौड़ाई। बंदे को समझ में बात ज्यादा आई। अगर तुम यहां लिख दो एक्स और वाई, अब भी काम वही करेगा, लेकिन अब ये हेल्प में क्या देगा तुमको, एक्स और वाई। तो जब मेथड कॉल करोगे तो अपने दिमाग में जोर डालना पड़ेगा, ये एक्स क्या है, वाई क्या है, फिर अंदर जाके कोड देखोगे, दिमाग लगाओगे, समझ में आएगा, अच्छा है यार, एक्स का मतलब ये लंबाई कह रहा है और वाई का मतलब क्या कह रहा है, चौड़ाई। ये जो तुम्हें सोचना पड़ा, ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती अगर तुमने नाम क्या रखा होता, ढंग से रखा हो। चलने पे कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर देने पे कोई फर्क नहीं पड़ना, कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसलिए बात हमेशा एकदम गांठ बांध लो कि पैरामीटर्स के नाम का मतलब, नाम का फर्क कॉल करने वालों पे नहीं पड़ता। यहां नाम क्या रखते हो, यहां जो नाम रखोगे उसी नाम के सहारे अंदर का कैलकुलेशन गुणा भाग करोगे, उसी नाम के सहारे गुणा भाग करोगे। लेकिन बाहर वालों के लिए कोई रोक नहीं है, बाहर वाले चाहे तो विड्थ लेंथ भेजे, चाहे तो एक्स वाई भेजे, चाहे तो सीधे नंबर भेज दे, नियम वही काम करेगा कि पहली वैल्यू पहले पे, दूसरी वैल्यू दूसरे। और नाम का कोई रोल नहीं है। कभी ये कंफ्यूजन मत डालना कि जैसे यहां लिखते हैं एक्स और वाई, यहां लिखते हैं वाई और एक्स, कभी ये मत सोचना कि जब ये चलेगा तो वाई किसके पास चला जाएगा, वाई इसके पास, वाई किसके पास जाएगा, ये पहला है ना, पहले के पास जाए। अब तुम्हें तो लग रहा होगा प्लस है इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर हम माइनस लगा दे तब, अब फर्क पड़ेगा ना, बोलो, अगर माइनस लगा दे तो फर्क भाई देखो, दो नंबर जोड़ो तो चाहे इधर से जोड़ो चाहे उधर से जोड़ो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घटाओ तो फर्क पड़ता है। जैसे 10 और 15 जोड़ो तो 25 आएगा, 15 और 10 जोड़ो तब भी 25 आएगा, लेकिन 15 में से 10 घटाओ तो 5 आएगा, और 10 में से 15 घटाओ तो क्या आ जाएगा। अब भी देखो क्या होगा, ये रन होगा तो y किसके पास जाएगा, x के पास, y में क्या है 150, x किसके पास जाएगा 200 है ना, y के पास। यहां क्या लिखा है, x माइनस वाई, तो x के पास क्या आ रहा है 200, नहीं सॉरी, x के पास कौन आ रहा है, y आ रहा है ना, 150 आ रहा है, और y के पास कौन आ रहा है, x वाला मतलब 200। तो 150 और माइनस 200, जब 150 में से 200 घटाओगे तो क्या आएगा, -50, और -50 पूरे दो करोगे तो क्या आएगा, -100। देखो आया ना, तो डबल लिखा है ना, अगर वही चीज डबल में रखते हो, डबल के साथ याद रखना अच्छी क्वालिटी, डबल में इंट भी रख सकते हो और डबल दोनों रख सकते हो, मतलब डबल में दशमलव वाले नंबर भी रख सकते हो और बिना दशमलव का भी रख सकते हो। इसमें डबल में इंट नंबर भी रख सकते हो और दशमलव वाला दोनों रख सकते हो, लेकिन इंट में सिर्फ इंट नंबर रख सकते हो लेकिन दशमलव वाला रख नहीं सकते। ऐसे इंट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी दो इंट है, जुड़ेगा तो क्या आएगा, जुड़ेगा घटेगा तो क्या आएगा, इंट ही आएगा। इंट भी लिख दो तब भी चलेगा और डबल लिख दो तब भी चलेगा। ये बात क्लियर हुई। अब आर्गुमेंट या पैरामीटर्स क्लियर है और बहुत जरूरी है, और याद रखना फिर वही एक बात हमने जो कल बताई थी फिर से दोहरा रहा है कि एक मेथड जब बनाओ, नहीं समझ में आ रहा शुरू में कि क्या पैरामीटर में रखना है और क्या पैरामीटर में रखना नहीं है, तो तुम इतना करो, सिर्फ सीधा सीधा उस मेथड का कोड अंदर लिख दो। जब कोड अंदर लिखोगे फिर अपने कोड को ध्यान से देखो, कहां कहां हार्ड कोडेड या सॉरी कहां कहां फिक्स वैल्यू भेजी है, जहां जहां फिक्स वैल्यू भेजी है वही वही क्या कर दो, आर्गुमेंट उसको डिलीट करो और उसकी जगह क्या लगा दो, आप वो पैरामीटर। अब जो कॉल करेगा उसकी जिम्मेदारी है वो क्या करे, भेजे। और ये जिम्मेदारी अच्छी बात है ना, नहीं बताओ पहले नहीं भेज रहा था तो अपने मन से गुड़ा भाग कर रहा था ये ना, अब भेज रहा है तो जो कॉल करने वाला कहेगा उस नंबर को जोड़ेगा घटाएगा गुड़ा भाग करेगा, वो करेगा जो कॉल करने वाला चाहता है। और हमेशा एक नियम याद रखना, कंट्रोल कॉल होने वाले के हाथ में नहीं होना चाहिए, कंट्रोल कॉल करने वाले। जैसे मेन मेथड कॉल कर रहा है किसको, रेक्टेंगल पेरीमीटर को ना, तो कंट्रोल रेक्टेंगल पेरीमीटर के अंदर नहीं होना चाहिए, कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, मेन के पास, कि वो जो चाहे वो भेजे, उसके हिसाब से रेक्टेंगल पेरीमीटर उसके लिए काम करे और उसका जोड़ घटाना गुणा भाग करके आंसर ले आए। क्लियर है। और ये नाम को लेके कंफ्यूज मत होना, हमेशा ध्यान देना किस पे,
टाइप पे, हाँ, नंबर ऑफ आर्गुमेंट पे, टाइप ऑफ आर्गुमेंट पे और सीक्वेंस ऑफ। और ये याद रखना, पहला पहले पे आएगा, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे। क्लियर है इतनी बात? तो एक, अच्छा, रिंकू सर ने क्या पढ़ाया? स्टैटिक नॉन स्टैटिक है। वीडियो है, इसकी वीडियो बनी है। अच्छा, एक काम का हम ये कहेंगे अभी, आज इसकी प्रैक्टिस और करो और इसकी नोट्स बनाओ। इसमें हमने ज्यादा बातें नहीं है मेरे ख्याल से, तो अगर लिखना चाहोगे तो 10-12 लाइनें होंगी। वो जो 10-12 रूल्स हैं कि नाम का फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करता है, पहली वैल्यू पहले पे जाती है ना। और हाँ, और ये वाली बात जरूर लिखना, ये वाली बात जरूर समझने की कोशिश करना सब लोग अकेले में बैठ के, कॉपी या पेन पे या कहीं भी, कि जब ये चलता है तो कौन सा बॉक्स बनता है और कौन सी चीज रहती है और कौन सी चीज खत्म हो जाती है। बस इतनी चीजों के ऊपर लिखना, ठीक है। और अभी जो रिंकू सर वाली क्लास है, हम तो कहेंगे वो वीडियो अभी अपने पास रखो, हम रिंकू सर से बोल देंगे अभी वो कल पर क्लास नहीं लेंगे, पहले जरा इसको कंप्लीट कर लो। तो फिर अगर, तो फिर कल बताते हैं दूसरे कंसेप्ट के बारे में। जब वो एक दूसरा कंसेप्ट है, जब वो बता देंगे, उसके बाद फिर क्या करना, तब स्टैटिक नॉन स्टैटिक देखना वो वीडियो, फिर एक दूसरे 2 दिन क्लास लेंगे, ठीक है। चलो आज इतना।